नीट पीजी में गवर्नमेंट की 0% रिवाइज कट ऑफ करने पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल, क्या गवर्नमेंट 0% को रिव्यू कर सकती है और इसे 40% तक ला सकती है। ये हाल फिलहाल की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है जो अभी अखबारों में, न्यूज चैनल्स में चल रही है। आखिर पूरा मामला क्या है ये समझ लेते हैं और इस पर गवर्नमेंट क्या स्टेप ले सकती है वो समझ लेते हैं, और कौन कौन से स्टेप गवर्नमेंट को लेना चाहिए इस पर फिर उसके बाद आएंगे। सबसे पहले अगर हम मामला समझे तो गवर्नमेंट ने 2025 में जो क्वालिफाइंग कट ऑफ थी उसे कम करके 0% कर दिया था। कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल कैटेगरी की 50% क्वालिफाइंग कट ऑफ थी, उसे रिवाइज करके कम करके 7% कर दिया था, जिसके तहत 103 मार्क्स वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल थे काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए। सिमिलरली अगर हम कैटेगरी के स्टूडेंट्स को देखें, एससी एसटी ओबीसी, तो उनकी जो क्वालिफाइंग कट ऑफ थी उसे रिवाइज करके 0% कर दिया था, जिसके तहत -40 मार्क्स लाने वाले भी स्टूडेंट एलिजिबल थे काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए। ना यहीं पे सबसे बड़ा बवाल स्टार्ट हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची, पिटीशन पहुंची, और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से यह सवाल पूछा कि ये करने के पीछे आपकी पॉलिसी रीजनिंग क्या है। जिस पर गवर्नमेंट ने कहा कि क्योंकि काफी सारी मेडिकल सीटें, पीजी सीटें, क्लिनिकल एज वेल एज नॉन क्लिनिकल सीटें खाली बच जाती थी, तो इस वजह से हमने कट ऑफ को रिवाइज किया, कम किया, जिससे कि एलिजिबिलिटी को बढ़ावा मिले और इन सीटों को भरा जा सके। उसी पे दूसरा जवाब ये था कि ये रिवाइज कट ऑफ जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ एलिजिबिलिटी को बढ़ावा देती है। अभी भी सीटों की मिलने की जो पॉलिसी है वो मेरिट बेसिस पे ही मिलती है, वो काउंसलिंग से ही मिलती है, वो रैंक बेसिस पे ही मिलती है। इस एलिजिबिलिटी मिलना किसी सीट मिलने की कंफर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करती है कि अगर लास्ट में सीटें खाली बचती है तो स्टूडेंट्स उन सीट को भर सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 2025 में जब 0% किया गया तो उसके बाद भी क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल की सीटें टोटल मिलाकर के 1100 से ज्यादा, 1100 से ज्यादा पीजी सीटें खाली क्यों बच गई। अगर गवर्नमेंट अपने इस डिसीजन को वेरीफाई करता है, जस्टिफाई करता है, तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है, तो क्या मसला एलिजिबिलिटी का है? मेरे हिसाब से मसला एलिजिबिलिटी का बिल्कुल भी नहीं है, मसला है काउंसलिंग रिफॉर्म का। बहुत ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बहुत ज्यादा फीस होने का। अगर फीस को स्टूडेंट के लिए एक्सेसिबल बनाया जाए, बियरेबल किया जाए, और काउंसलिंग रिफॉर्म्स कुछ कुछ किए जाएं, कुछ कुछ चेंजेस किए जाएं, जैसे कि स्टेट में कुछ कुछ क्लोज स्टेट हैं, ओपन स्टेट हैं, तो क्लोज स्टेट्स को थोड़ा ओपन किया जाए जहां पे सीटों को भरा जा सकता है, जहां पे सीटें खाली बच रही है, और जो काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको थोड़ा सा लीनियंट किया जाए, थोड़ा सा उस पर रिफॉर्म लाया जाए, तो जरूर ये मसला जो है वो सॉल्व हो सकता है। तो जहां तक गवर्नमेंट का ये स्टेप है, ये कि कट ऑफ को रिड्यूस करना, ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन जरूर हो सकता है, मगर ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट को इसके अलावा काउंसलिंग रिफॉर्म्स और सबसे बड़ी बात की कॉलेजेस की जो फीस है उसे बियरेबल बनानी ही पड़ेगी। अगर वो कॉलेजेस की, क्योंकि जब एक बार क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद भी कुछ कुछ चीजें हैं जो स्टूडेंट को अगर मिलती भी है तो वो नहीं लेना चाहते। जैसे सबसे पहली बात है कि 1-1 करोड़ तक की फीस है। 1-1 करोड़ पर एनएम की फीस हर स्टूडेंट के लिए बियरेबल नहीं होती है, तो पहले तो अगर वो क्वालिफाई हो भी गए तो वो उन सीट को नहीं ले सकते। दूसरी बात क्या है, लोकेशन। कॉलेजेस की लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी है जो अगर स्टूडेंट क्वालिफाई हो भी जाते हैं, उनको मिलती भी है तो भी वो नहीं लेना चाहते हैं। तीसरी कंडीशन है बॉन्ड्स। अगर पेरिफेरल कॉलेजेस में बॉन्ड्स 3-3 साल के, 4-4 साल के रहते हैं, तो स्टूडेंट को वो सीट मिलती भी है तो वो नहीं लेना चाहते हैं। तो बॉन्ड, स्टाइपेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर और फीस, ये बेसिक मुद्दे हैं जिसे अगर स्टूडेंट के लिए थोड़ा लीनियंट बनाया जाए तो ये सीट जो क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल मिलाकर के 1100 सीटें खाली बच रही है, इसमें जरूर जो है एक चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, और ये इन सीटों को जरूर उसके बाद फिर भरा जा सकता है। तो मुद्दा यहाँ पे एलिजिबिलिटी का नहीं है। इसी वजह से गवर्नमेंट अब ये सोच रही है कि इस 0% वाली पॉलिसी जो है इस पर वापस से रिव्यू करके इसे 40% तक रखना
सही रहेगा या नहीं रहेगा, इस पे अभी रिव्यू किया जा रहा है। आगे आने वाले टाइम्स में जो भी अपडेट होती है वो आपको करियर मीडिया पे मिल जाएगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।